हमने जो चैप्टर शुरू किया था वो था डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो उसका पहला जो पार्ट है डिटर्मिनेंट वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मैट्रिसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट की कुछ एक्सरसाइज थी जो हमने नहीं ली, उसका रीज़न है वो जो एक्सरसाइज थी वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड थी और आपको सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ लर्न होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी सम्स हैं वो इस साल एग्ज़ाम से निकाल दिए, इसलिए हमने प्रॉपर्टी के ऊपर जो बेस्ड एक्सरसाइज है उसको हमने नहीं लिया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ये 11th और 12th के मैथमेटिक्स का सबसे इजी पार्ट है। सबसे यानी सबसे इजी अगर कोई चैप्टर है तो वो है मैट्रिसेस। और एक दूसरा और चैप्टर आता है जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक, और इन दोनों चैप्टर को सबसे ज़्यादा वेटेज भी है। तो हम अब देखने वाले हैं मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है तो ये जब हम मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखेंगे तब पता चलेगा। मैट्रिसेस ये जो वर्ड है ना, ये बहुत सारे मैट्रिसेस मिलके बना है मैट्रिसेस, लेकिन अगर एक सिंगल होता है तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और एक से ज़्यादा होते हैं तो उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। तो चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। अब हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो मेरे पास में कुछ नंबर्स है। मान लो कि मैं अल्फ़ाबेट में नंबर काउंट करूंगा। ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे कुछ नंबर्स मेरे पास में है। अब टोटल मेरे पास में 6 नंबर्स है। नंबर्स कितने हैं? 6। ये पहला 1 2 3 4 5 और 6, टोटल मेरे पास में 6 नंबर्स है। इन 6 नंबर की मुझे अरेंजमेंट करना है रोज एंड कॉलम्स में। अब रोज बोले तो आड़ी लाइन उसको बोलते हैं रोज, और जो खड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं कॉलम्स। टोटल मेरे पास में 6 नंबर्स है। अभी 6 नंबर्स को मैं फैक्टराइज करूंगा। अब 6 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। 6 के फैक्टर्स आते हैं 3 इंटू 2, 6 के फैक्टर आते हैं 2 इंटू 3 भी आते हैं, एक ही बात है। उसके बाद में 6 का फैक्टर आता है 1 इंटू 6, और 6 का फैक्टर आता है 6 इंटू 1। टोटल नंबर कितने थे? 6। अब 6 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अब ये जो 6 नंबर्स ए बी सी डी ई एफ है इनको मुझे अरेंज करना है रोज एंड कॉलम्स में। तो टोटल मेरे पास में 6 नंबर्स थे, और इस 6 नंबर्स को मैंने फैक्टराइज किया। तो पहला फैक्टर मुझे मिल गया 3 इंटू 2, ये फैक्टर। तो इसमें पहले वाला जो नंबर है ना ये 3 है, और दूसरे वाला जो नंबर है ये 2 है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पहले वाला नंबर है ये रो के लिए, और दूसरा वाला जो नंबर है ये कॉलम के लिए यूज़ करूँगा। यानी टोटल ये जो 6 नंबर्स है इसको मैं अरेंज करूँगा, लेकिन उसमें वो जो अरेंजमेंट होगी उसमें नंबर ऑफ रोज 3 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, ए बी, कॉलम 2 ही होना, कॉलम सिर्फ 2 होना, यानी खड़ी लाइन 2 ही होना। तो ए बी लिखा, बाद में सी डी लिखा, उसके नीचे ई एफ लिखा। तो ये जो 6 नंबर्स मेरे पास में थे उसकी मैंने अरेंजमेंट ऐसे किया। इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। आड़ी लाइन देखो, ये 1, ये 2 और ये 3, यानी नंबर ऑफ रोज हो गए 3। खड़ी लाइन देखो 1 और 2, कॉलम्स कितने हो गए? 2। अब इस टाइप में नंबर की अरेंजमेंट करने के बाद में इनको अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया इस टाइप से, स्क्वायर ब्रैकेट डिटर्मिनेंट जब लिया था हमने तब सिर्फ
दो वर्टिकल लाइंस लिए थे। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट के भी कुछ टाइप होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से अगर इस अरेंजमेंट को एनक्लोज कर दिया तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये जो अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे लिखा ये हो गया मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स यहाँ पे मिला इसमें रो 3 है, 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, पहले रो कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3, तो 3 बाय, जो मल्टीप्लिकेशन की साइन है इसको बोलते हैं बाय। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे अरेंज किया उस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 3/2। इस ऑर्डर से हमें पता चलता है कि उस मैट्रिक्स में कितने रो है और कितने कॉलम्स है। तो हमने टोटल 6 नंबर्स हमारे पास में थे। नंबर कितने भी रहो, नंबर कितने भी हो सकते हैं, उसको हमने ये पहले वाले अरेंज फैक्टर में अरेंज किया, 3 रो 2 कॉलम में अरेंज किया, 1 2 3 हो गए 3 रो, 1 2 2 कॉलम्स, इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज किया। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अब ये जो अरेंजमेंट आपको मिली ना ये रेक्टेंगुलर है। कौन सी अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, दोनों इक्वल नहीं है, यानी रो एंड कॉलम्स डिफरेंट नंबर है। इसमें 3 रो है और 2 ही कॉलम है। तो इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट यानी हमने कितने नंबर्स की अरेंजमेंट किया, 6 नंबर की। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने 3 × 2 नंबर्स की अरेंजमेंट किया। कितने नंबर्स की अरेंजमेंट किया, 3 × 2 नंबर्स की अरेंजमेंट किया। कैसी अरेंजमेंट किया, रेक्टेंगुलर, और उसको फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज्ड कर दिया। अब यही एग्जांपल हम दूसरे इसके लिए लेते हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके फैक्टर्स क्या थे, 2/3, यानी रो अब हो गए 2 और कॉलम हो गए 3। तो हम इस 6 नंबर्स को ऐसा भी लिख सकते हैं, A B C, कॉलम 3 है तो 3 बार लिखा मैंने। उसके नीचे D E F। अब ये जो अरेंजमेंट मैंने किया 6 नंबर्स की, ये ऐसे किया कि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम्स हैं। इस अरेंजमेंट को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर देते हैं तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये भी नंबर्स की अरेंजमेंट है। कितने नंबर थे, 6। तो हम उस 6 के जगह पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे पास में 2 × 3 नंबर्स थे। कितने नंबर्स थे, 2 × 3 नंबर्स। अब ये 2 × 3 नंबर्स की हमने अरेंजमेंट किया। कैसे किया, तो 2 रो में किया और 3 कॉलम्स में किया। उसको फिर हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया। तो हमें जो अरेंजमेंट मिली इस अरेंजमेंट को बोलते हैं मैट्रिक्स। अब इस अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, देखो काउंट करो, 1 और 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 2। इसमें कॉलम्स कितने हैं, 3, 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। तो ये होगा 2/3। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/3। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/3, यानी कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी अगर हमें ऑर्डर लिखना है तो उसमें कितने रो है कितने कॉलम्स हैं ये अगर आपको पता है तो आप उस मैट्रिक्स के ऑर्डर लिख सकते हो। पहले जो नंबर रहेगा ऑर्डर में वो रो का है, दूसरा जो नंबर है वो कॉलम्स का है। यानी यहाँ पे 2 रो थे तो मैंने 2 लिख दिया, 3 कॉलम्स थे तो मैंने 3 लिख दिया। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/3। ये भी 6 नंबर की ही अरेंजमेंट है। 6 नंबर की है बोले तो 2 × 3 नंबर्स की अरेंजमेंट है।
इसको मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया और ये जो अरेंजमेंट है ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। कैसी अरेंजमेंट है? रेक्टेंगुलर। अब आगे चलते हैं। 1/6 भी 6 के फैक्टर आते हैं 1 × 6, तो इसमें रो एक ही रहेगा, कॉलम 6 रहेंगे। तो रो एक ही है तो हम लिखेंगे A B C D E F। देखो एक ही लाइन में लिख दिया सब, लेकिन कॉलम्स इसमें 6 हो गए। ये पहला कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, इसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी रहेगी? तो इसमें एक ही रो है तो मैंने 1 लिख दिया। इसमें कॉलम्स कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसकी ऑर्डर हो गई 1/6। ऐसे ही हम 6/1 में भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज रहेंगे 6 और कॉलम एक ही रहेगा, तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा A B C D E F। ये अरेंजमेंट होगी 6/1 की। आड़े लाइन देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब खड़ी लाइन देखो 1 ही है तो कॉलम 1 है, रो 6 है, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स मैंने अभी यहाँ पे लिखा, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर है 6/1। पहला जो नंबर है वो रो के लिए, दूसरा जो नंबर है वो कॉलम्स के लिए। अब हमेशा 6 ही नंबर्स लेना चाहिए ऐसा नहीं है, आप कितने भी नंबर्स ले सकते हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशंस देखें तब जो भी नंबर्स हमने लिए थे तब वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, यानी 4 नंबर, 9 नंबर। यानी आपके पास में 4 नंबर है तो आप डिटर्मिनेंट लिख सकते हो, अरेंज कर सकते हो। आपके पास में टोटल 9 नंबर्स है तो आप डिटर्मिनेंट में उसको अरेंज कर सकते हो। आपके पास में 16 नंबर है तो आप डिटर्मिनेंट में अरेंज कर सकते हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट ऐसा था कि उसमें जितने रो उतने ही कॉलम्स चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है, कितने भी रोज और कितने भी कॉलम्स डिफरेंट भी रहे तो भी चलता है। इसीलिए जो वर्ड यूज किया उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। यानी इसमें इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। अब इसके बाद में, और इसको मैंने सपोज 4 ही नंबर ले लिया, टोटल मैंने सिर्फ 4 नंबर लिया, A B C D, इतने ही नंबर मेरे पास में है, 4 नंबर। और इसको मुझे अरेंज करना है तो मेरे पास में कितने नंबर है? तो मेरे पास में 2/2 नंबर है, 2 × 2 नंबर है। टोटल नंबर कितने हैं? 4 का मतलब क्या होता है? 2 × 2। मेरे पास में कितने नंबर है? 2 × 2 नंबर है। इसको मैं कैसे अरेंज करूंगा? तो इसको मैं 2 रो और 2 कॉलम्स में अरेंज करूंगा। यानी इसकी अरेंजमेंट ऐसी होगी A B C और D। इसमें रो काउंट करो 1 2, कॉलम्स काउंट करो 1 2, और इसको अगर मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है? तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 थे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो इस मैट्रिक्स की अरेंजमेंट हो गई 2/2। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर हो गई 2/2। यानी जब भी हम मैट्रिक्स लिखते हैं तब हमारे पास में कितने भी नंबर्स अगर हैं तो हम उसको इस टाइप के अरेंजमेंट में लिख सकते हैं। सिर्फ ये नंबर्स के फैक्टर्स आपको आना चाहिए। अब मैंने 2/2 लिया, इसके फैक्टर में 1/4 भी ले सकता था। अगर मैंने 1/4 लिया तो रो 1 कॉलम 4, यानी A B C और D, इसको मैंने अरेंज कर दिया।
एक रो है 1, 4 कॉलम्स है 4। इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को बोलते हैं मैट्रिक्स। यानी ये भी अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर। अब यहाँ देखने के बाद में ये 2 नंबर इक्वल जब आते हैं तो इसको स्क्वायर अरेंजमेंट बोलते हैं, लेकिन जब डेफिनेशन यूज करेंगे हम तो वर्ड रेक्टेंगुलर ही यूज करेंगे, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स जब डिफरेंट होते हैं तब रेक्टेंगल बनता है, जब रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं तब स्क्वायर बनता है। लेकिन जब भी हम डेफिनेशन लिखेंगे तो हम जो वर्ड यूज करेंगे वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब मैंने काउंट कितने किए थे नंबर 4, तो मैं इस 4 को 2/2 भी बोल सकता, इस 4 को मैं 1/4 भी बोल सकता। यानी मैंने 6 नंबर लिए थे तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने 6 नंबर लिए, मैंने 2/3 नंबर लिए, 3/2 नंबर लिए, 6/1 नंबर लिए, या तो 1/6 नंबर लिए। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन जब हम लिखेंगे तब हमें ये पता होना चाहिए। तो आपको मैट्रिसेस क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब डिटर्मिनेंट जैसे हम एक्सपांड करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जैसे निकालते हैं एक्सपांड करके, वैसे ये जो मैट्रिसेस रहते हैं ना इसकी वैल्यू नहीं निकलती। इसको हम एक्सपांड नहीं कर सकते डिटर्मिनेंट के जैसा, इसको ऐसा ही रखना है। ये डिटर्मिनेंट है तो इसको आप इज इक्वल टू a इंटू डी AD माइनस B इंटू C BC ऐसा नहीं लिख सकते। इस टाइप में आप मैट्रिसेस को एक्सपांड नहीं कर सकते। मैट्रिसेस कभी एक्सपांड होता ही नहीं डिटर्मिनेंट के जैसा, डिटर्मिनेंट होता है। और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है ये पहले समझ लो। डिटर्मिनेंट में जितने रो उतने कॉलम्स होते हैं, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। जितने रो उतने कॉलम्स होते भी हैं और नहीं भी होते, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो हम मैट्रिसेस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ किसके, नंबर्स की। लेकिन कितने नंबर्स, क्योंकि पहले हमने 6 लिए थे बाद में 4 लिए थे। अब जब डेफिनेशन लिखेंगे तो मैंने पहले ही बोला था 4 को मैं 2/2 बोल सकता या तो 1/4 बोल सकता। जब 6 नंबर लिए थे तो मैं 6/1 या तो 2/3 3/2 लिख सकता। तो मैंने यहाँ पे जितने नंबर लिए ना वो m/n नंबर्स है। कितने नंबर्स हैं, m/n नंबर्स, क्योंकि m और n की मल्टीप्लिकेशन नहीं होती करके मैंने m/n लिखा। और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इनटू देखो जब मैंने 2/3 लिया था तो ये 6 नंबर की अरेंजमेंट 2/3 में किया था, तो इसमें 2 रोज के लिए थे और 3 कॉलम्स लिए थे। तो मैंने अभी नंबर लिया m और n, तो ये m नंबर मैं रो के लिए और n नंबर जो है वो कॉलम के लिए यूज करने वाला हूँ इस डेफिनेशन में। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m/n नंबर्स इनटू m rows and n columns। अब mn नंबर के अरेंजमेंट m रोज एंड n कॉलम्स में करने के बाद में उसको क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज करते हैं। इसलिए डेफिनेशन में हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m/n नंबर्स इनटू m रोज एंड n कॉलम्स एनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट is called matrix, is called matrix। अब एक बार फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, चाहे कितने भी नंबर्स हो आपके पास में, कितने भी। देखो अब मैंने
ए बी सी डी और ई, टोटल 5 नंबर लिए। तो इस 5 के फैक्टर कितने आते हैं? 5 इंटू 1, 1 इंटू 5। तो मैं इसकी अरेंजमेंट इतने रो में और इतने कॉलम्स में कर सकता हूँ। तो 5 रोज एंड 1 कॉलम्स, तो इनको मैं ए बी सी डी ई, देखो 5 रोज हो गए, 1 2 3 4 5। कॉलम ए की है, इसको अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दिया तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और इस डिटर्मिनेंट के ऑर्डर है, टोटल रो कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5 बाय, कॉलम ए की है तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 5 बाय 1। अगर इस टाइप में करना है 1 बाय 5 में, तो एक रो और 5 कॉलम्स होना चाहिए। तो हम ए बी सी डी और ई ऐसे अरेंज करेंगे। इसमें रो ए की है, कॉलम्स काउंट करो 1 2 3 4 5। इसको अगर हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ रोज 1 है, कॉलम्स जो है वो 5 है, तो इसके ऑर्डर हो गए 1 बाय 5। ऑर्डर कितने हो गए? 1 बाय 5। इसके ऑर्डर कितने हैं? 5 बाय 1। तो हमने इतने नंबर्स लिए थे यहाँ पे m बाय n, उसको हमने m रोज में और n कॉलम्स में अरेंज किया। उसके बाद में एक स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। और फिर से एक बार मैं रिपीट करने वाला हूँ कि ये जो मैट्रिसेस होते हैं इसको हम एक्सपांड नहीं कर सकते डिटर्मिनेंट के जैसा। डिटर्मिनेंट जैसा एक्सपांड करते हैं ना, वैसा हम इसको एक्सपांड नहीं कर सकते। और डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये डिफरेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 5। कॉलम्स कितने हैं? 1। डिफरेंट है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1। कॉलम्स कितने हैं? 5। डिफरेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफरेंट ही हुए, कभी कभी सेम भी होता है, इक्वल भी होता है, जितने रो उतने कॉलम्स, तो भी मैट्रिसेस होता है, लेकिन वो अरेंजमेंट इस स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैट्रिसेस क्या है ये तो समझ में आ गया होगा। इसको हम एक्सपांड नहीं कर सकते डिटर्मिनेंट के जैसे। अब इस टाइप की जो मैट्रिसेस होते हैं ये जनरली कैपिटल अल्फाबेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जनरली matrices are represented by capital letters generally matrices are represented by capital letters A B C D एक्सेट्रा। यानी जो भी मैट्रिक्स है ना उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले हो गई डेफिनेशन, उसके बाद में जो मैट्रिसेस है वो कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मान लो कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें m रोज है एंड n कॉलम्स है। इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, then order of matrix is m by n। जो मैट्रिक्स है ना उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? m। कॉलम्स कितने हैं? n। तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर कितने होंगे? m by n। अब m और n सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। m और n की वैल्यू जो है ना वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया ये रेक्टेंगुलर यूज़ किया,
क्योंकि ये दोनों नंबर डिफरेंट हैं। अगर सेम है तो फिर वहाँ पे स्क्वायर ये वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन ये डेफिनेशन है तो इन जनरल डेफिनेशन में सिर्फ रेक्टेंगुलर ये जो वर्ड है यही हमने यूज़ किया। तो ये तो थी डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। फिर से एक बार मैं रिपीट करने वाला हूँ, डिटर्मिनेंट के जैसा इस मैट्रिसेस को हम एक्सपांड नहीं कर सकते। अब इस मैट्रिसेस के हम टाइप्स देखने वाले हैं। मैट्रिक्स क्या होता है ये तो हमने देख लिया। अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हम देखेंगे पहला टाइप जिसका नाम है रो मैट्रिक्स। फिर नाम के ऊपर से ही पता चलता है कि रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर कुछ मैट्रिसेस लिखने वाला हूँ, उस मैट्रिसेस को आप ऑब्जर्व करो। ये एक एलिमेंट ले लिया 5 और इसको मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया। तो एक ही नंबर के अरेंजमेंट किया मैंने और उसको स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया, तो ये हो गया मैट्रिक्स। अब इसमें कितने रो हैं? तो इसमें 1 रो है और 1 ही कॉलम है, 1 रो 1 कॉलम। उसके बाद में और मैं एक दूसरा मैट्रिक्स लिखने वाला हूँ, ये वाला। यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पर 5 लिया, ये एक मैट्रिक्स हो गया। मैंने 2 नंबर की अरेंजमेंट किया 1 और 5 की, उसको भी एक स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया। अब सॉरी मैं ऐसा लिखूंगा, इसको 1 और 5 ऐसा लिख दिया और इस टाइप में ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो 1 रो है तो 1 लिख दिया और इसमें 2 कॉलम है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। और मैं आगे चल के एक मैट्रिक्स और लिखने वाला हूँ, 1 लिखा, 5 लिखा और 7 लिखा। अब इसमें टोटल 3 नंबर है, 3 नंबर के अरेंजमेंट किया। इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। तो जितने भी मैट्रिसेस मैंने लिखा इनको मैं लगे तो नाम दे देता हूँ, क्योंकि मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मान लो कि मैंने ये ए मैट्रिक्स लिया, ये बी मैट्रिक्स है और ये सी मैट्रिक्स है। 3 मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। लेकिन जितने भी 3 मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा उनको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो, इन तीनों मैट्रिसेस में क्या सेम है। अब पहले मैट्रिक्स में जो पहला ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज 1 है, मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज 1 है और मैट्रिक्स सी में नंबर ऑफ रोज 1 है। जिस मैट्रिक्स में एक ही रो होता है, सिर्फ एक रो, कॉलम्स चाहे कितनी भी हो, इसमें देखो इसमें 1 कॉलम था, इसमें 2 कॉलम्स, इसमें 3 कॉलम्स थे, कितने भी कॉलम्स हो। एक और मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको क्लोज कर दिया। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज है 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 9। तो इन सभी मैट्रिक्स में आप ऑब्जर्व करो, इन सभी के सभी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है और जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होता है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। यानी जो भी मैंने यहाँ पे जितने भी मैट्रिसेस लिखे हैं, ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इन सब मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है। और रो मतलब आड़ी लाइन, रो मतलब आड़ी लाइन। जिस मैट्रिक्स में आड़ी लाइन सिर्फ एक होती है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। यानी फिर इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो, a matrix which has only 1 row is called
as row matrix, is called as row matrix। और इतने जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स रो मैट्रिक्स के हैं। इन सब मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि इन सभी मैट्रिक्स में रो सिर्फ एक बार आता है, एक ही रो है, और जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होता है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा टाइप आता है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स सेकंड टाइप, कॉलम मैट्रिक्स। अब डेफिनेशन क्या रहेगी कॉलम मैट्रिक्स की? तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन ऐसी है, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन, रो के जगह पे आएगा कॉलम, विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होता है उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहां पे लिखने वाले हैं। ये पहला वाला ए मैट्रिक्स, एक ही सिंगल एलिमेंट है इसमें और इसके ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 1 by 1। दूसरा मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखा और इसमें हम लिखेंगे 1 और 7। अब इस मैट्रिक्स में 2 रोज एंड 1 कॉलम्स है। और एक मैट्रिक्स लिखते हैं सी, इसमें एलिमेंट है 1 0 -5 और इसके ऑर्डर है 3 by 1। 3 मैट्रिक्स मैंने यहां पे लिखे। अब इस तीनों मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो। ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, इसमें एक कॉलम है, बी में भी एक ही कॉलम है, सी मैट्रिक्स में भी एक ही कॉलम है। रेड कलर में यहाँ पे लिखा मैंने उसकी ऑर्डर। तो जो तीनों मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखे, इन तीनों के तीनों मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, तो हम इन मैट्रिक्स को कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसीलिए डेफिनेशन में कहा गया अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, जिस मैट्रिक्स को सिर्फ एक ही कॉलम होता है उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और ये इस कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। तो डेफिनेशन पहले वाली और ये वाली आपको लिख लेना है और उनके एग्जाम्पल्स भी आपको लिखना है, और आपके मन से भी आप लिख सकते हैं। ऐसे अरेंजमेंट करने के बाद में इसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं आपके मन से। जो मैंने यहाँ पे लिखा वो ही नंबर आपको लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आपके मन से कोई भी नंबर्स ले सकते हो, लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए, अगर कॉलम मैट्रिक्स लिखते हो तो उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए। अगर रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखते हो तो उसमें सिर्फ एक ही रो होना चाहिए। तो 2 टाइप हमने देखा, एक था रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। हमने 2 टाइप देखे मैट्रिसेस के, एक देखा रो मैट्रिक्स, फिर देखा कॉलम मैट्रिक्स। अब हम देखने वाले हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 4। इसको मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया, तो ये हो गया मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स की ऑर्डर देखो, इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। 1 2, पहले जो नंबर है वो रो का रहेगा, बाय कॉलम भी 2 है 1 और 2, तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर हो गई 2 by 2। और एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 1 2 3 4 5 6। इसको मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया। अब
इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, 1, 2 और 3। तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर हो गए 2/3। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। यानी जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये इक्वल नहीं है। जितने रो उतने कॉलम्स नहीं है बिल्कुल इसमें, यानी आर इज नॉट इक्वल टू सी। अगर रो कॉलम के बराबर नहीं होते तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी जितने रो उतने कॉलम्स अगर नहीं है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन दूसरा जो मैट्रिक्स है इसको देखो, इसमें रो 2 है, कॉलम्स भी 2 है, यानी इसमें आर और सी बराबर है, इक्वल है। जितने रो उतने ही अगर कॉलम होते हैं तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स है जिसमें रो एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। जितने रो उतने ही कॉलम्स अगर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और रो एंड कॉलम्स अगर इक्वल नहीं है तो फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का और भी एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हमने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिला या लिखा ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, तो इसके ऑर्डर हो गए 3/3 और ये मैट्रिक्स हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। और फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ कि जो मैट्रिसेस है ना इसको हम डिटर्मिनेंट की तरह एक्सपांड नहीं कर सकते। अब डेफिनेशन क्या रहेगी? तो आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखना है अ मैट्रिक्स in which number of rows are not equal to number of columns. Number of rows are not equal to number of columns is called as rectangular matrix. देखो मैं यहाँ पे वो डेफिनेशन लिखता हूँ। A matrix in which number of rows are not equal to number of columns is called rectangular matrix. Is called rectangular matrix. तो आप इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिख सकते हो। चाहे मैंने ऐसा भी लिखा 1 2 तो इसके ऑर्डर हो गए 2/1, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी R इज नॉट इक्वल टू सी है, इसमें भी R इज नॉट इक्वल टू सी है। चाहे तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है लेकिन रेक्टेंगुलर भी है। तो आप रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन देख सकते हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैंने आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताया तो आप खुद अपने मन से स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख सकते हो। इस डेफिनेशन को देख के आप स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है वो आपके मन से लिखो। एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। जिस मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसके ऑर्डर 2/2 है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसके ऑर्डर 3/3 है। तो डेफिनेशन आपको लिखना है। अब बाकी की जो टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।